आज हम लोगों का वाम फ्रंट के तरफ से कांग्रेस के साथ हम लोगों का ये कर्मी सभा था। ये पहला चुनावी कर्मी सभा आज हम लोगों ने किया है और इस कर्मी सभा के साथ हम लोगों का जो इलेक्शन का कैंपेन है उसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। 25 तारीख को चकलिया लोकल में था और 27 तारीख को हमारा कानकी लोकल में, हमारा इसी तरह से 5 अंचल को लेके कर्मी सभा कानकी में होगा। इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, अब हम लोग कमर कस के जमीन पर उतर चुके हैं। सर आप अभी देखो सर, ये मैं चकलिया की जमीन पे खड़ा होकर नहीं, मैं विधानसभा के अंदर खड़े होकर भी बोला था कि कटमनी की जो मूल कांडारी हैं वो ममता बनर्जी, घूसखोरी की कांडारी ममता बनर्जी, रिश्वतखोरी का जो बाजार बंगाल में पैदा इस तरह से फल फूल रहा है उसको हवा देने वाली ममता बनर्जी। आज ममता बनर्जी की लीडरशिप में, आज जो उनके अनुप्रेरणा में पूरे बंगाल में जिस तरह से एसएससी से लेकर और पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी भी सरकारी नौकरी के नाम पर जिस तरह से पैसा लूटा जा रहा है, और ये लूटने वाले कोई और नहीं, सारे के सारे तृणमूल पार्टी के नेता कर्मी या मंत्री हैं। और ममता बनर्जी खुद स्टेटमेंट देती हैं कि ऐका खेले हो ना 25-75 का हिसाब तो वही दी थी। तो फिर जब आप ही ये कहती हैं तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि हम इसमें नहीं हैं? आप ही तो ये सीख दे रही हैं। सर, जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में दावा कर रही है कि 200 प्लस सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन आप अपने स्पीच पे तृणमूल पर आक्रमण किए सर, लेकिन बीजेपी के बारे में आप कुछ बोलते हुए आपको नहीं दिखाई दिया सर। तो क्या जो जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि वाम फ्रंट जोट का समर्थन जिस तरफ जाएगा सरकार उस तरफ ही बनेगी, तो क्या ये आईएसएफ वाम फ्रंट जोट बीजेपी को भी समर्थन कर सकता है सर, अगर सरकार बनाने की बात आए तो? आप पहली बात है कि वाम फ्रंट कांग्रेस और आईएसएफ का जो जोट है ये बीजेपी के खिलाफ है और ममता बनर्जी के खिलाफ है। हमारी लड़ाई दोनों, एक तरफ सांप्रदायिक शक्ति और एक तरफ स्वैराचारी शक्ति, दोनों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कल ये नौबत आती है कि बीजेपी जो दावा कर रही है, तो आज ये दावा बीजेपी करने की हिम्मत कहाँ से जुटा पाई? क्योंकि ममता बनर्जी की गोद में बैठ के बंगाल में बीजेपी आई है। अगर ममता बनर्जी की नीति सही होती, उनका नियत सही होता और काम करने का तरीका सही होता, बंगाल की सरकार में अगर वो सही डिसीजन सही वक्त पे लेती, तो आज 34 साल में जो नहीं हुआ, बंगाल में बीजेपी नहीं घुस पाया। आज ममता की सरकार में 10 साल में वो सरकार बनाने का दावा कर रही है। तो ये जो लड़ाई है दोनों के खिलाफ है। कल अगर बीजेपी आती है, सरकार बनाने का दावा करती है, तो हम पहले बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। सर, आपने सीटों पर यहाँ के जो कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस से, उनको चोर से संबोधित किया, ये किस तरह का सियासत मैडम? नहीं, मैं किसी को चोर या किसी को किसी चीज़ से संबोधित नहीं कर रहा हूँ। जो जिस तरह के किरदार से अपने आप को लोगों के सामने साबित किया है, वही किरदार आज उठ कर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये करियात गांव, जिस गांव से उम्मीदवार आता है मिनाजुल आरफीन आज़ाद, उस गांव के लोगों ने ही उस पर पंचायती किया है। उसी गांव के प्राइमरी स्कूल का ट्यूबवेल उसने चोरी किया है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगने पर जब एफआईआर हो रहा था, उसको रोकने के लिए वो गांव में बैठकर उसका मुआवजा चुकाकर गांव वालों के सामने माफ़ी मांगा है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भाई पूरा समाज कह रहा है। तो ऐसे लोगों को जब आप उम्मीदवार लाइएगा जो अपने गांव का ट्यूबवेल चोरी कर सकता है, तो कल ऐसे लोग अगर ओहदे पे बैठा दिया जाए, इनके हाथों में ताकत चली जाए, तो ये तो सारे चीज़ों को चोरी करेंगे। सर एक आप स्टेट लेवल के नेता है सर, तो ऐसी बातें सुनने से आपको हम लोग को अच्छा लगता है कि जिस तरह से सर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उन्होंने आईएसएफ के चीफ अब्बास सिद्दीकी से जिस तरह से फुरफुरा शरीफ में उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये दावा भी किया कि अब्बास सिद्दीकी जी जिस तरह से कहेंगे उस तरह से हम यहाँ पे काम करेंगे। अचानक अब्बास सिद्दीकी का वाम कांग्रेस से जोट करना, ये कैसा है सर, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम कई लोग कह चुके हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब वो अपनी एक पार्टी बनाकर देश में घूम रहे हैं। जमहूरियत उनको पूरा इजाज़त देता है कि वो कहीं भी जाकर अपनी पार्टी का परचम लहराएं। वो अब्बास सिद्दीकी के पास भी गए, लेकिन अब्बास सिद्दीकी के पास उन्होंने अपनी बात रखी। अब्बास सिद्दीकी उनकी बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात को नकारा। और वो क्योंकि एक सेकुलर माइंडेड, सेकुलर तरीके से सेकुलर पार्टी के साथ जुड़कर वो काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वाम कांग्रेस का हाथ थामना सही समझा। और इसलिए वो क्योंकि देखे कि वाम फ्रंट
34 साल में किस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर बंगाल की तरक्की में हाथ बढ़ाया है। हमारी सरकार में कोई भी ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ जिससे कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कभी नाइत्तफाकी हो। बीजेपी जो आज सर उठा रही है उसको कभी घुसने नहीं दिया गया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हिंदुस्तान में सेकुलर पार्टी के तौर पर लेफ्ट फ्रंट से बड़ी पार्टी और कोई नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए वो सेकुलर पार्टी के साथ जुड़ना चाहे। हम लोगों ने भी देखा कि अब्बास सिद्दीकी साहब जो है उनकी तकरीरों से लेकर उनके काम करने के तरीके में वो जब से पार्टी बनाए वो सबकी बात कर रहे हैं। वो दलित की बात कर रहे हैं, आदिवासी की बात कर रहे हैं, पिछड़े हुए समाज की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो हम लोग उनके साथ आगे बढ़े, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे पूरे बंगाल के लिए। ठीक है सर। सफीउर रहमान